बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लर्निंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब देखो लर्निंग में हमारे पास 5 चीज़ें हैं टोटल। ड्राइव है, स्टिमुल है, क्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, रीइंफोर्समेंट है। देखो लर्निंग होती क्या है बेसिकली, आपने क्लासिकल ऑपरेशन लर्निंग पढ़ी हो शायद, कंडीशनिंग में आते हैं वो आई थिंक टॉपिक्स हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। देखो हम कॉन्टीन्यूसली लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हम कॉन्टीन्यूस लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं, लर्न करते हैं, अनलर्न करते हैं। हमारी लाइफ ये टिल डेथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखो ड्राइव क्या है, ड्राइव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस दैट कॉल्स फॉर एक्शन। अ ड्राइव बिकम्स अ मोटिव when it is directed towards a particular stimulus object। देखो फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, अब इस प्यास की वजह से आप में क्या एक मोटिव क्रिएट हुआ है, आपने क्या करना है, पानी पीना है। पानी नहीं है तो पेप्सी पीनी है, कोक पीनी है। अब वो ड्राइव क्या होती है, आपके इंटरनल स्टिमुलस है, तो अंदर से आपके आ रही है कि हमने ये काम करना है। क्लियर। देखो फॉर एग्जांपल a person drives for self actualization might motivate him to look into buying a camera। A consumer response to the idea of buying a camera is conditioned to surrounding cues। अब देखो cues, अब स्टिमुलस बेसिकली क्या है, इंटरनल हमारा आ रहा है कि इंटरनली एक आई है चीज़। cues क्या होते हैं, आर माइनस स्टिमुलस दैट डिटरमाइन व्हेन वेयर एंड हाउ द पर्सन रिस्पॉन्ड। कि हमें पता लगना चाहिए कि हमें cues मिलते हैं कि is for example the camera buyer might spot several cameras brands in a shop window, hear a special sale price or discuss camera with a friend। for example एक बंदे ने देखना है कि उसको फोटोग्राफी का शौक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि कैमरा ले कैप्चर करे चीज़ों को। वो क्यूज़ क्या होंगे, लोगों से इंफॉर्मेशन लेगा, डिफरेंट कैमरास को देखेगा, शॉप्स विज़िट करेगा, आइडिया लेगा वहाँ से। अब वो तमाम चीज़ें लेने के बाद वो क्या करेगा, द कैमरा बायर्स माइट स्पॉट सेवरल कैमरा ब्रांड्स, दीज आर द क्यूज दैट माइट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू हिज और हर इंटरेस्ट इन बाइंग द प्रोडक्ट। अब वो क्यूज़ पे क्या मिल गया, क्यूज़ की वजह से क्या मिल गया, उसको रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल उसने निकॉन कैमरा लिया है, द एक्सपीरियंस इज रिवॉर्डिंग, the consumer will probably use the camera more and more and his or her response will be reinforced। कि वो क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है जो नेगेटिवली करती है। यानी लर्निंग क्या है कि आपके डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं, जिसके स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस एक ऑब्जेक्ट की तरफ आपको लेके जा रहा है, फिर उसको लेने के लिए आप डिफरेंट क्यूज़ लेते हो, क्यूज़ की बेस पे आप अपना रिस्पॉन्स देते हो कि आपने चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी। जब ले लेते हो उसके बाद फिर रीइंफोर्समेंट होती है, यानी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं बिलीव्स एंड एटीट्यूड। देखो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट बिलीव्स एंड एटीट्यूड। बिलीव्स इज डिस्क्रिप्शन थॉट दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन। देखो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन की। मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, वो देखते हैं कि जो एक बंदे का बिलीफ है उसके मुताबिक ही उस बिलीफ को हमारी चीज़ सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है, वो कहता है कि यार कोई मैं ऐसे कैमरा लूँ कि मैं बड़ा हैंडसम, गोरा, चिट्टा, खूबसूरत नज़र हूँ। अब ओप्पो ने अपनी लेट्स सपोज के एडवर्टीजमेंट कंपनी ने सेल्फी दिखा दी कि हमारे इतना मेगापिक्सल कैमरा, इतनी अच्छी फ़ोटो आएगी। यानी वो क्या हुई, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन हुई है, आपने उसके बिलीफ के मुताबिक ही उसको एडवर्टीजमेंट दिखा दी। अब बिलीफ में आपके पास नॉलेज भी होता है, ओपिनियन भी होते हैं और फेथ भी होता है। अब इस बेस पे आपका एटीट्यूड बनता है, नो डाउट। अब देखो नॉलेज क्या, आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओपिनियन आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपने आप जिसको इंस्पायरेशन ग्रुप पे आप उसके ओपिनियन की बेस पे कह सकते हो, फेथ हमारा आप कह लो, ईमान कह लो आप लोग होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हमारा क्या है, बिलीफ क्रिएट होता है। और इसी बिलीफ के पीपल हैविंग एटीट्यूड रिगार्डिंग रिलीजन, पॉलिटिकल, क्लोथ्स, म्यूजिक, फूड एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल बंदे का बिलीफ है, वो कहता है जी लेट्स सपोज फलाना रिलीजन बहुत अच्छा ओपिनियन दे रहा है, फेथ और ईमान है, उसी की बेस पे क्या उसका एटीट्यूड बन जाता है।
इसी तरह एक बंदा कहता है कि जी ये प्रोडक्ट है, उसके बारे में नॉलेज है, उसको उसका ओपिनियन अच्छा है, वो कहता है कि मैं तो यही चीज़ लूँगा, तो उसके वो है, उसके बाद क्या है, उसका मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में उसका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखो एटीट्यूड डिस्क्राइब द पर्सन रिलेटिवली कंसिस्टेंट वैल्यूएशन फीलिंग एंड टेंडेंसी टू वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट और आइडिया। देखो फॉर एग्जांपल द जापानीज मेक द बेस्ट कैमरा प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, ये हमारा एटीट्यूड है। हम कहते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, और वो ज़्यादा चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले। यानी ये किस हमारे बिलीफ की बेस पे हमारा एटीट्यूड बना हुआ है। हम कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड गाड़ी है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ये हमारा एक एटीट्यूड बना हुआ है। तो ये डिफरेंट चीज़ें बिलीव्स की बेस पे आप लोग एटीट्यूड्स अपने बनाते हैं। क्लियर। अब देखो टाइप्स ऑफ बायर, ये जो हमारे फैक्टर्स थे वो यहाँ पे ख़त्म है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमने साइकोलॉजिकल पढ़े हैं, हमने पर्सनल फैक्टर्स पढ़े हैं, हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े हैं, हमने कल्चर को देखा है। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हमने देखे हैं जो कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर्स, यानी कितने टाइप्स के डिसीजन होते हैं। एक कम्प्लेक्स है, एक डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, एक हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, एक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है। अब देखो कम्प्लेक्स क्या है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन अ सिचुएशन characterized by higher consumer involvement in a purchase and significant perceived difference among brands। यानी बंदे ने क्या किया है कि वो चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ करता है, लेकिन वो क्या करता है, डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंस चेक करता है। यानी वो क्या कर रहा है, आसानी से नहीं खरीद रहा, मुश्किल से खरीद रहा है, कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है कंप्लीट। देखो typically the consumer has much to learn about the product category. For example, someone buying a new car might not know what model, attributes and accessories to consider or what price to expect। यानी अब ये क्या होगा, उसको नहीं पता कि गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदे, कौन सी बेहतर है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो क्या है, कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है उसका। दिस बायर विल पास थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस फॉर डेवलपिंग बिलीव्स, यानी वो लर्न करेगा, अपने बिलीव्स डेवलप करेगा, एटीट्यूड को डेवलप करेगा, और फिर क्या करेगा, चूज़ करेगा। यानी डिफरेंट स्टडी करेगा, डिफरेंट गाड़ियों को देखेगा, वॉच करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जाकर चीज़ों को परचेज करेगा। देखो मार्केटर्स ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट मस्ट अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एवेल्युएशन बिहेवियर ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर। जितने ज़्यादा उन्हें मार्केटर्स को देखना पड़ता है कि एक कंज्यूमर है, उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है, तो वहाँ पे क्या करें, वो अपनी मार्केटिंग करें। सेकंड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। देखो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्वॉल्वमेंट बट फ्यू परसीव्ड डिफरेंट अमंग ब्रांड्स। यानी यहाँ पे हमने बात क्या की थी, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लर्निंग करेगा, डिफरेंट लोगों को देखेगा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसको नॉलेज है। अब देखो व्हेन कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बाइंग कारपेटिंग मे फेस अ हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन बिकॉज कारपेटिंग एक्सपेंसिव एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव, येट बायर मे कंसिडर मोर कारपेट ब्रांड्स इन अ गिवन प्राइस रेंज टू बी द सेम इन केस बिकॉज perceived brand difference are not large. Buyers may shop around to learn what is available but relatively quickly they may respond primarily to a good price or purchase convenience। यानी एक बंदे ने अगर कारपेट लेना है तो वो अब मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो क्या करेगा, कोशिश करेगा जो उसको करीब मिलता है, प्राइस देखेगा और आसानी से जहाँ से मिल जाएगा वो क्या करेगा, वहाँ से उसको परचेज कर लेगा। देखो आफ्टर द परचेज कंज्यूमर माइट एक्सपीरियंस पोस्ट परचेज डिसोनेंस। अब देखो अगर उसकी परचेज ठीक नहीं हुई तो वो क्या करेगा, पोस्ट परचेज डिसोनेंस बताएगा। यानी उसने पहले लर्निंग नहीं की, पहले नहीं देखा चीज़ों को, लेकिन ले लिया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अपना कंफर्ट लेवल या डिसकंफर्ट लेवल अपना बताएगा कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और वो क्या है लोगों को भी क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए या नहीं है। मोस्टली क्या होता है, ना की बात होती है कि आपने पहले लर्निंग नहीं की,
और आप चीज़ ले आए हो, उसके बाद आपको पता लगा कि चीज़ बुरी है, तो फिर आप लोगों को बताते हो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। फिर हमारे पास एक होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स का बहुत ज़्यादा होता है। देखो फॉर एग्जांपल अकर्स अंडर कंडीशंस ऑफ लोअर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड लिटिल सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल take table salt, consumer have little involvement in this product category, they simply go to the store and reach for a brand. If they keep reaching for the same brand, it is out of the habit rather than strong brand loyalty. यानी आपको एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल नमक चाहिए, आप मार्केट जाते हो, आपको जौन सा भी मिलता है आप उठा के ले आते हो, नमक तो नमक है। इसी तरह फीमेल बाज़ार जाती हैं, बस सूट लेना, जौन सा मिल जाए ले लो। लेकिन अगर आप एक ही ब्रांड की एक ही कॉन्टीन्यूसली चीज़ परचेज़ करते हो, फिर आप हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर से निकल के ब्रांड लॉयल्टी वाले बिहेवियर में चले जाते हो। लेकिन हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की चीज़ ख़रीदनी है चाहे जैसे मर्जी मिल जाए, आपकी क्या इन ब्रांड डिफरेंस भी नहीं चेक कर रहे और ना इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, आप कह रहे हो चीज़ ख़रीदनी जैसी मर्जी मिल जाए। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड बट सिग्निफिकेंट परसीव ब्रांड डिफरेंसेस। यानी लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट वैरायटी लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन बाइंग कुकीज़, अ कंज्यूमर में होल्ड सम बिलीफ, चूज अ कुकी ब्रांड विदाउट मच वैल्यूएशन, बट देन इवैल्यूएट दैट ब्रांड ड्यूरिंग कंजम्पशन. But the next time the consumer might pick another brand out of the boredom or simply try something different. जैसे खाने पीने में आप लोग KFC जाते हो, आपको जिंगर पर्सन आपको नहीं पता कि रिसर्च भी नहीं की ना अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की, आप कहते हो बस बर्गर दे दो। आपको बर्गर पसंद आया, खाने के बाद आप देखोगे कि खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आप क्या करते हो दोबारा जाते हो, वो नहीं लेते, कहते कोई और हो। यानी आप क्या करते हो कॉन्टीन्यूसली वैरायटी देखते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, तो डैट इज़ वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। देखो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट, सॉरी। अब देखो ये चार्ट है आपके पास। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट क्या है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ लेने में, लर्निंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लो इन्वॉल्वमेंट मीन्स यानी रिसर्च नहीं कर रहा, चीज़ ले रहा है लेकिन उसके बाद फिर उसका फीडबैक दे रहा है, ठीक है। फ्यू डिफरेंसेस यानी वो क्या ब्रांड्स की चेक नहीं कर रहा है, ये क्या सिग्निफिकेंट ज़्यादा चेक कर रहा है। देखो हाई इन्वॉल्वमेंट में कंज्यूमर की भी हाई, कॉम्प्लेक्स बाइंग में कंज्यूमर की भी हाई इन्वॉल्वमेंट है और ब्रांड के डिफरेंसेस भी चेक कर रहा है, यानी लर्निंग कर रहा है। अब वैरायटी सीकिंग में क्या कंज्यूमर की लो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो क्या डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई कर रहा है और बाद में उसका फीडबैक दे रहा है। इसी तरह डिसोनेस में क्या हाई इन्वॉल्वमेंट है लेकिन वो क्या डिफरेंट ब्रांड्स को नहीं देख रहा है, लेकिन यूज़ करने के बाद उसका आपको देख रहा है कि डिस्कम्फर्ट लेवल उसका है। तो हैबिचुअल में ना कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है ना ब्रांड डिफरेंस है, बस जो मर्ज़ी चीज़ लाओ और परचेज़ कर लो, जो सी चीज़ चाहिए जिस मर्ज़ी ब्रांड की मिली आपने परचेज़ कर लेनी है, ठीक। अब अगला टॉपिक बड़ा हमारा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट और टॉपिक है बाय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बड़ी मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि आप डेली रूटीन में फील करते हो, इस चीज़ से गो थ्रू होते हो। सबसे पहली चीज़ आती है नीड रिकग्निशन। occurs when buyer recognize a problem or need triggered. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, गुजारा नहीं है, फेसबुक नहीं यूज़ होगी, व्हाट्सएप नहीं चेक होगा, नींद कैसे आएगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। प्रॉब्लम है, चीज़ परचेज़ करनी है, नीड आ गई है, या नीड ट्रिगर्ड, ज़रूरत है,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भूख लग गई है, प्यास लग गई है, या आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपको ज़रूरत होगी। इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी विद इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर से भी एक चीज़ आइडेंटिटी निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमें प्यास लगे, साइकोलॉजिकल नीड की बात कर लो। एक्सटर्नल कि हम किसी एक ख़ास स्टेज पे जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, हमें पसंद आ गई है, हमें एडवर्टीज़मेंट पसंद आ गई थी, तो वो चीज़ें क्या हमें रीड नीड रिकग्नाइज करती हैं कि हमने चीज़ ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब ज़रूरत को रिकग्नाइज करने के बाद आप लोग क्या करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल ईद आ गई है, अब आपने कपड़े लेने हैं, कोरोना जाए बाहर में, बाज़ार भरे पड़े हैं शॉपिंग से। ठीक है, अब ईद आ गई है, आपने क्या करना है? सेकंड, आपने नीड रिकग्निशन सूट लेना है। सेकंड, इंफॉर्मेशन सर्च। आप पर्सनल सोर्सेज, फैमिली फ्रेंड से पूछोगे ये चीज़ चाहिए कहाँ से ली जाए। एडवर्टीज़मेंट देखोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे। मैस मीडिया, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉग्स बने हुए हैं डिफरेंट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज, हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट के। अक्सर आप मोबाइल फ़ोन शॉप पे जाओ तो आपकी डमी दिखाई जाती है कि जी ये साइज़ होगा, ये वेट होगा, या लैपटॉप्स पड़े हुए बड़ी दुकानों शॉप्स पे जो ब्रांड्स की हैं, आप इसको यूज़ कर लें अगर पसंद है। जैसे आईफोन वालों का, एप्पल वालों का एक बाकायदा स्टोर है जहाँ पे आप कंज्यूमर जाके यूज़ कर सकता है। यानी आपने नीड रिकग्नाइज करनी है, ज़रूरत क्या है। नीड रिकग्निशन के बाद क्या है, आप क्या करते हो कि जाते हो इंफॉर्मेशन सर्च पे। इंफॉर्मेशन सर्च की, आपने देखा कि ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, इन जगह से मुझे ले सकती है। आप नेबर से पूछ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो, फैमिली से पूछ सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर लेना है, आपने नीड आ गई, इंफॉर्मेशन सर्च किया, आपने देखा जी फैमिली फ्रेंड्स ने बताया, दोस्तों यारों ने कि एक HP भी है, डेल भी है, ये मेमोरी है, ये उसका वो है, डिफरेंट क्राइटेरिया आपको चीज़ें पता लगी। फिर आप उसका क्या करते हो? वैल्यूएशन करते हो। आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको हार्ड डिस्क ज़्यादा चाहिए, वो कहता है यार मैं ना जो हार्ड डिस्क ज़्यादा होगी ना वो लेना है। एक बंदा कहता है जी मैंने ग्राफिक्स का काम करना, मुझे उसकी ग्राफिक कार्ड ज़्यादा चाहिए। एक बंदा कहता है मेरा काम है स्पीड मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मुझे रैम अच्छी चाहिए। डिफरेंट वैल्यूएशन देखते हो, कंपनीज़ की प्राइसेस देखते हो, क्या क्या ऑफ़र कर रही हैं उनको देखते हो। फिर उस बेस पे आप क्या करते हो? परचेज डिसीजन करते हो, यानी द एक्ट ऑफ कंज्यूमर टू बाय मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स। द परचेज कैन बी अफेक्टेड एटीट्यूड ऑफ अदर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फैक्टर्स। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फैक्टर में कोरोना में आ गए, जैसे आप लोग बाजार लॉकडाउन हो जाती है, बंद हो जाते हैं, अब नहीं परचेज कर सकते। यानी आपने वैल्यूएशन की या लोगों को डिस्कस किया, तो लोगों के एटीट्यूड नहीं यार ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तो आपने बेसिकली वैल्यूएशन किया, आप परचेज डिसीजन करते हो। आपने चीज़ ख़रीद ली, ख़रीदने के बाद फिर आप क्या, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोडक्ट, यानी एक बंदा कहता है जी फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली कहती क्रीम आपको गोरा कर देगी, लेकिन आप लोग लगाते तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है कहाँ से फ़र्क पड़े। अब ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप क्या, एक्सपेक्टेशन क्या थी और परफॉर्मेंस क्या निकले, अगर मैच हो जाती हैं, सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होती तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है। तो ये क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये चीज़ें दोनों मैच नहीं करती तो डिसोनेंस हो जाती है, यानी आप डिस्कम्फर्ट जोन में आ गए हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप करते हो। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कंज्यूमर, टू कीप एंड ग्रोइंग कंज्यूमर, रीपिंग देयर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब ये चीज़ हमारे क्या कॉन्टीन्यूसली चलती है, यानी आप क्या करते हो, नीड, ज़रूरत, सर्च किया, क्या लोगों से पूछा, उसके बाद फिर आप लोग कोई भी चीज़ लेनी हो, तो इसी तरह हमारा क्या लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता है कि आप ज़रूरत क्या है, फिर आप अल्टरनेटिव्स देखते हो, डिसीजन लेते हो, फिर पोस्ट डिसीजन अपना रिस्पॉन्स देते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, आई थिंक दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसको मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है द बाय डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। देखो हमने जो बातें की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी, अब बात करें नए प्रोडक्ट की। उसमें हम कहते हैं कि अडॉप्शन प्रोसेस होता है।
एक बंदा नई चीज़ की अडॉप्ट करेगा. Individual goes through from first learning about an innovation to final regular use. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता लगा कि एक नई चीज़ आई है, उसको लर्न करेगा, फिर उसको यूज़ में लेकर आएगा. जैसे ऊबर की सर्विस नई नई आई, लोगों ने उसको देखा, ऐप यूज़ करनी सीखी और उसको लाइफस्टाइल में अपने इन्वॉल्व कर लिया. स्मार्टफोन्स नए नए हैं, लोगों को प्रॉब्लम थी, जो पुराने मोबाइल यूज़ करने वाले जैसे मेरे जैसे लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उसको देखा, स्टडी किया, लर्न किया, फिर उसको यूज़ में लाना शुरू कर दिया. अब उसमें स्टेजेस क्या होती हैं? सबसे पहले अवेयरनेस. सबसे पहले क्या होती है? कंज्यूमर अवेयरनेस होती है, जो कि मार्केटर्स करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ नहीं आई है मार्केट के अंदर, ये इसके फ़ायदे हैं, ये आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं. अब अवेयरनेस जब मिल गई, पता लगा यार ये चीज़ नहीं आ गई है. सेकंड क्या होता है? इंटरेस्ट. कंज्यूमर सीक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट. वो क्या करेंगे? उसकी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगे. इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे कि इसको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. फिर क्या होता है? ट्रायल होता है. यानी ट्रायल क्या है कि आप उसको चेक करते हो कि स्मॉल से एक थोड़ी सी चीज़ ले ली या कुछ जाके. देखो फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल परचेज़ करना नया आया है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप उसका इंटरेस्ट लिया, आप जाए हो मार्केट में, इंटरेस्ट ले पूछा है, इन्फॉर्मेशन ली है, फिर उसकी वैल्यूएशन की है, अपने पुराने मोबाइल से चेक किया है, फिर वहाँ पे अगर कोई मोबाइल पड़ा हुआ था उसको ट्राई किया, ओपन किया है, कैमरा रिजल्ट देखा है, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव गई हैं देन यू विल अडॉप्ट. आप क्या करते हो? उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हो. क्लियर है? बड़ी आसान सी चीज़ है. देखो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन रेट ऑफ एडॉप्शन. सीधी सी बात है कि आप जितना क्या कह लो कि परसेंटेज, आपके मैं डायग्राम शेयर कर देता हूँ कि परसेंटेज शेयर ऑफ ऑल अडॉप्टर्स, टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन. इट विल टेक टाइम. इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेन स्ट्रीम, लेट मेन स्ट्रीम एंड लैगिंग अडॉप्टर्स. जो जितना जल्दी अडॉप्ट करता जाता है ऐसे आपका ग्राफ चला जाता है. जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मेजॉरिटी लोग अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो पीछे रह गए होते हैं फिर उसको अडॉप्ट करते हैं. तो ये हमें एक पैटर्न बना हुआ है कि इसका इफ़ेक्ट होता है. उसमें इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज है. यहाँ पे टिल नाउ अभी तक जो हमारा पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी 31 मई तक क्लासेस हैं. तो ये आपके इस वीक के भी लेक्चर्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के भी हैं. आप इस पर कोई भी क्यूरी हो मैं अवेलेबल हूँ. मुझसे आप छुट्टियों में पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. आप लोग कोई जूम पे क्लास अरेंज करवाना चाहते हैं, लाइव सेशन करना चाहते हैं, एनीथिंग, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए एट एनी टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसरिंग सेशन. आपको कोई भी इशू है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर मोर देन वेलकम. आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, छुट्टियों को एंजॉय करें लेकिन प्रोडक्टिव करें, साथ साथ पढ़ते भी रहें. ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.